हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा। तो जिस ऑब्जेक्टिव से हमने अपना ये चैनल बनाया है कोर्सोलॉजी हब कि हर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और एजुकेशन से रिलेटेड जो हमने सीटेट की मुहिम चला रखी है, स्पेशल एजुकेशन की जो मुहिम चला रखी है और नॉर्मल कंपटीशन के लिए जो जर्नल स्टडीज़ की मुहिम चला रखी है, उसके साथ भी हम जुड़े रहें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन साथियों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर इम्पोर्टेंट मैसेज की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए वो ज़्यादा देर ना करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीप। जी हाँ, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप मिलकर के अब एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बन गया है। इससे पूर्व ये दो अलग अलग यूटी हुआ करते थे। उसके अंदर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में समग्र शिक्षा के अंदर एक वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, किस बेसिस पे है और ये कैसा जॉब है, चलिए इसके बारे में पूरी तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, ये एक एसटीसी बेस्ड जॉब है, यानी कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह की वैकेंसी आई हुई है, प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर। तो ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत है। तो इसकी जो कंसोलिडेट मंथली रिन्यूएशन है, प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कंसोलिडेट सैलरी 22,000 रुपये पर मंथ मिलेंगी और अगर आप अपर प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 23,000 यानी कि 23,000 रुपये पर मंथ कंसोलिडेट सैलरी मिलेगी। तो चलिए इसके वैकेंसी डिटेल के बारे में जानते हैं, इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। तो प्राइमरी टीचर की यहाँ पर बम्पर वैकेंसी है 278 वैकेंसीज़। काफ़ी वैकेंसीज़ है यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए 278। और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, आप मैक्सिमम आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास 30 साल से ज़्यादा एज है तो एज़ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अगर आप रिलैक्सेशन आपको मिलती है तो ठीक है, नहीं तो एक जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर से अबव के कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसकी जो पहली क्वालिफ़िकेशन है वो है सीनियर सेकेंडरी जो है आपकी 12th क्लास के साथ 50% मार्क्स होनी चाहिए 12th में और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी की डिग्रियां बहुत अलग अलग नामों से भी जानी जाती हैं। दूसरी वैकेंसी जो दूसरी क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए, माफ़ कीजिएगा, वो है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपका 12th पास होना चाहिए 45% मार्क्स से, 2 साल का आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वट एवर नेम नाउ अकॉर्डिंग टू NCERT, यानी कि ये क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी क्वालिफ़िकेशन है वो आपका 12th पास 50% मार्क के साथ और 4 साल का आपका BLED होना चाहिए। ज़्यादातर जगह BLED खाली गर्ल्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है, तो ये अगर आपके पास है तभी भी आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन है, सीनियर सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स से और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। जी हाँ, स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन और 2 साल का जो आपका डिप्लोमा होता है, अगर वो है आपके पास में तभी भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स के साथ, अगर आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन है यानी कि ग्रेजुएशन के साथ आपके पास BEd की डिग्री है तभी भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी असिस्टेंट क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेट। ठीक है, वो टेट पास होना चाहिए, ये यस याद रखिएगा। यहाँ CTET की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर आपके पास किसी भी प्रकार का टेट है, यानी कि गुजरात टेट, CTET, नॉर्मल किसी अदर स्टेट का टेट है, तभी भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द NCTE द पर्पस, यानी कि कोई भी स्टेट का टेट है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होनी है।
यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी स्टेट का आपके पास टेट की कोई सर्टिफिकेट है, चाहे वो हिमाचल का हो, उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, किसी भी स्टेट का, जो इंडिया का स्टेट है किसी भी स्टेट का, या सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है, चलिए अपर प्राइमरी की बात कर लेते हैं अब। तो अपर प्राइमरी में दोस्तों 207 पोस्ट है। कितनी? 207। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एज क्राइटेरिया रखा गया है, एबव आप 30 ईयर्स से ज़्यादा के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैंडिडेट 30 ईयर्स से ज़्यादा के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पहली क्वालिफ़िकेशन दी गई है यहाँ पर, आपके पास BA BSc BCom और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, वट एवर वो नाउ, यानी कि वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। अगर आपके पास BA BSc BCom है और 2 साल का जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो है आपके पास, तो जिसको हम लोग डाइट BTC इन बहुत तरह के नामों से जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि बाय वट एवर नेम नाउ। उसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन है BA BSc BCom विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन B.Ed। उसके अलावा अगर देखें तो BA BSc के साथ आपके पास 45% मार्क्स और B.Ed आपकी है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास के साथ आपकी BLED क्वालिफ़िकेशन है। सोचिए BLED कितनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन है कि आप प्राइमरी टीचर के लिए भी अपेयर हो सकते हैं और आप सीनियर सेकेंडरी के लिए भी अपेयर हो सकते हैं। अगर आपके पास BLED की क्वालिफ़िकेशन है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में सीनियर सेकेंडरी के साथ 50% मार्क्स के साथ 4 ईयर का आपका B.Ed यानी कि B.Ed जो अब होने लगा है BSc ED या BCom ED अगर आपके पास है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और BA BSc BCom के साथ अगर आपके पास 50% मार्क्स के साथ आपके पास स्पेशल एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी असिस्टेंट क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो द कैंडिडेट शुड हैव पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेट गवर्नमेंट द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द NCTE फॉर पर्पस। ठीक है, यानी कि आपके पास सीटेट या किसी भी स्टेट का टेट आपके पास अगर है तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। जी हाँ, सीटेट के साथ अगर आपके पास किसी भी वैकेंसी का अगर आपके पास है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिटेल वाइज दी हुई है कि इंग्लिश मीडियम में जो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है वो 278 है, यानी कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े होने चाहिए तब आप ये क्वालिफ़िकेशन को मतलब इस पोस्ट को आप फिल कर सकते हैं प्राइमरी टीचर की। अगर आप CBSE स्कूल से पढ़े हुए हैं तो आप ऑटोमेटिक इंग्लिश मीडियम के होंगे, और जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग हिंदी मीडियम में यहाँ पर सीटें नहीं हैं, यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम की सीटें अवेलेबल हैं। सीटों की संख्या है 278 बम्पर वैकेंसी। और अगर असिस्टेंट अपर प्राइमरी टीचरों की बात करें तो यहाँ पर गुजराती, मराठी, इंग्लिश और हिंदी, जी हाँ, इन 4 सब्जेक्टों में वैकेंसी है। वैकेंसी की डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं इस वैकेंसी को। तो आपको करना क्या है, एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इनक्लोज्ड हेयर विद द कॉपी ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी मेल्ड ऑन द ऑफिशियल मेल ID द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन DOE/DNH@nic.in लेटेस्ट बाय 2 नवंबर 2020। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PH कैंडिडेट, द कैंडिडेट वर्किंग विद द UT एडमिनिस्ट्रेशन विल बी गवर्नड बाय करंट OMS ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज GOI। यानी कि आपके जो SC ST OBC PH का जो छूट है वो आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जा कर के उसके रूल ऑफ रेगुलेशन को देख सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड इन एलिजिबल कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। जब ये आप एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद में इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एलिजिबल और अनएलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। तो आप टाइम टू टाइम ssbdnh.nic पर जा कर के आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन भी की हुई है वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद है 12 नवंबर 2020 एनी चेंजेस shall be intimated throughout official website www.dnh.nic.in and www.daman.nic.in be intimated separately। ठीक है,
इन वेबसाइट के ऊपर आप हमेशा टच में रहिए अगर आपने इस वैकेंसी को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सिंगल एप्लीकेशन फॉर बोथ द पोस्ट वाइज प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर विल बी इंटर्न एप्लीकेंट नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर बोथ द पोस्ट, ठीक है। यहाँ नीचे नीलेश गौरव स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर SS डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सिग्नेचर हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से फिल कर लीजिए, इसके साथ अपने सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा करके, और टाइम रहते हुए इस वैकेंसी को आप जो यहाँ पर फॉर्मेट बताया गया है इस फॉर्मेट के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही ये बम्पर वैकेंसी है, तो आप इसका चांस बिल्कुल ना खोएं। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी वेबसाइट भी लिख दूंगा, जिस वेबसाइट पर आप क्लिक करके वहाँ से आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको भर करके और भेज सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में या इस फॉर्म को अप्लाई करने में या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। और अगर आपको हमारा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इस चैनल के ऊपर सही काम हो रहा है और सही जानकारी दी जा रही है, और आपको ये चैनल पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।